देखो इसमें क्या चीज है, इसमें अभी रुक जाओ, अभी मंजीत सर के क्लास के बच्चे हैं ना, उनका इंटरनेट नहीं चल रहा है, तो मेरे क्लास में आ रहे हैं, तो अभी 5 मिनट और वेट कर लेते हैं, बातें कर लेते हैं। जैसे कि डीएमवीएस पोर्टल ऐसा है ना कि दिल्ली गवर्नमेंट का पोर्टल है। हम लोग आपके व्हाट्सएप पे हर एक चीज भी सेंड करते हैं ना कि क्लास का लिंक ले लो, नोट्स ले लो। अब एक डीएमवीएस पोर्टल है, ऑनलाइन पोर्टल है, उस पे हर एक चीज जाएगा। तो उस पे से आपको हर एक चीज, आपको क्लास वहीं पे मिल जाएंगी, हर एक चीज वहीं पे मिल जाएगा। तो ये व्हाट्सएप वाला फिर धीरे सर धीरे क्लास का लिंक भी उसी पे आएगा? सब चीज उसी पे होगा, हर एक चीज एवरीथिंग उसी पे। तो अभी तक ना हम लोगों ने एक बैच को टेस्ट किया है, जैसे कि क्लास 11th का एक बैच है, उसको टेस्ट किया, तो उस पे मैं लेता हूँ। तो हर एक चीज हो जाता है, काफी अच्छा पोर्टल है, थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा आपको। फिर इससे ये तो है हम ना, लोग गवर्नमेंट के पास आप लोग का डायरेक्टली डाटा चला जाएगा कि हाँ ये बच्चे अवंती से पढ़ते हैं। अगर गवर्नमेंट को कुछ अभी अवंती को बेनिफिट देता है वो तो अलग बात है, अगर गवर्नमेंट को कुछ बेनिफिट देना होगा तो डायरेक्टली आप लोग को देंगे जितने लोग पढ़ते हैं। यस सर, मतलब बाकी चीजें सेम रहेंगी? सारी चीजें सेम रहेंगी, कुछ अलग नहीं है, कुछ भी अलग नहीं है। ये गूगल मीट भी सेम ही रहेगा ना सर? हर एक चीज सेम रहेगा, एवरीथिंग सेम रहेगा। लिंक गूगल पे आया करेगा? बस आपको लिंक वहां पे, अगर हम लोग कुछ सेंड करते हैं ना, अनाउंस करते हैं कि हाँ आज हॉलीडे है या फिर ये है, तो उस पे एक अनाउंस का नोटिफिकेशन है, वो भी हर एक चीज आपको मिल जाएगा। तो सर ये तो मंडे से बोले ना, नेक्स्ट वीक से, तो मंडे से कैसे मतलब? जैसे कि आपको एक रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन मतलब आपको खुद की आईडी बनानी पड़ेगी। तो वो एक मैम है, वो आपको बताएंगी, मुझे तो इसका आइडिया नहीं है कैसे आईडी बनते हैं। उसमें आपका स्टूडेंट आईडी और डेट ऑफ बर्थ से ओपन हो जाएगा। आपकी स्टूडेंट आईडी रहेगी और डेट ऑफ बर्थ रहेगा, तो उससे आपकी क्लासेस वगैरह ज्वाइन हो जाएंगी, अटेंडेंस वगैरह सब ऑटोमेटिक हो जाएगा। आई होप आप लोग समझ ओके गए। सर। सर जैसे हम जो डाउट्स वगैरह हैं व्हाट्सएप पे पूछते हैं, तो ऐसा हुआ क्या डीएमवीएस के नहीं पोर्टल के थ्रू नहीं आप नहीं, क्लियर वो कर वो पाएंगे? वो तो वो तो आप लोग मेरे से पर्सनली पूछोगे, उसमें कोई वो मतलब इसमें नहीं है। उसमें तो आप लोग मेरे से पर्सनली पूछोगे। एक मिनट रुक जाओ, मंजीत सर है, पूछ लेता हूँ उनकी क्लास के बच्चे आगे की नहीं। मंजीत सर के क्लास के बच्चे हैं क्या? एक बार रुक जाओ आप लोग, एक बार रुक जाओ, मुझे थोड़ा सा ज्वाइन कर लेने दो, फोन से ज्वाइन कर लेने दो। तो सर आज आप एमसीक्यू कराओगे तीनों चैप्टर्स में? एक मिनट रुक जाओ। हाँ तो क्या बोल रहे हो आप लोग? गुड इवनिंग सर, एमसीक्यू कराओगे आप तीनों चैप्टर के? गुड कुछ इवनिंग सर। कुछ क्वेश्चंस करा देंगे, और मैं आप लोगों को कुछ, जैसे कि पिछली क्लास में आप लोगों को ग्रुप में एक मटेरियल भेजा था ना, उसमें आप लोग लास्ट में जाके देखोगे ना, तो कुछ साल के ना 2005 या 6 से 2018 तक आपके नीट के क्वेश्चन दिए होंगे। यस सर। आपने कितने लोगों ने ध्यान दिया था? देखा सर, हमने देखा था। अच्छा बस देखा था, वो मैंने देखने के लिए दिया था आप लोगों को? मतलब सर उसे खोल के पढ़ा सर था। वो पिछली लिंक पे ही है क्या? नहीं बिटली लिंक पे नहीं है, वो अदर कोचिंग का नोट्स है, इसलिए मैं उसे बिटली लिंक पे नहीं दूंगा, आपको पर्सनली ग्रुप में दिया। सर मैंने पढ़ा है। सर एक बार दोबारा सेंड कर दीजिएगा वो। कोई बात नहीं, क्लास खत्म हो जाने दो। कैसे? तो ये बताओ, मंजीत सर के क्लास से भी बच्चे हैं क्या? यस सर। अच्छा आप लोग मंजीत सर की क्लास से हो। हाँ सर का थोड़ा इंटरनेट इशू। हाँ कृष्णा, आप लोग मुझे पर्सनल मांगना, मैं दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो बात ये ना कि उसमें ना प्रीवियस ईयर के लास्ट में देखोगे ना, तो उसमें नीट के क्वेश्चंस होंगे। तो आप लोग का जो भी चैप्टर फिनिश हो रहा है ना, नीट के क्वेश्चन सॉल्व कर लो, काफी बेनिफिट मिलेगा। अगर आप लोग ट्वेल्थ, मान लेते हैं बहुत लोग का 11th सही नहीं गया है, अगर आप लोग ट्वेल्थ भी सही से कर लोगे ना, तो आप लोग बहुत सारे ऐसे एग्जाम है जो क्रैक कर लोगे, जैसे सीयूईटी हो गया, नर्सिंग हो गया, और भी कई सारे एग्जाम है। ऐसा नहीं होगा कि किसी खराब कॉलेज में एडमिशन लेने पड़ेंगे। अगर आप लोग दिल्ली में होते हो तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी ले सकते हैं, और भी कई सारे कॉलेज है, बीएचयू वगैरह, ये कई सारे, अगर केवल ट्वेल्थ अच्छे से पढ़ लो तो। समझ रहे हो? गुड इवनिंग। और भी कोई कुछ पूछ रहा है? फॉर्म को कैसे भरे, उसमें केवल ना आपका डिटेल्स पूछा गया है कि आप किस बैच में हो, आपके फादर क्या करते हैं, मदर क्या करते हैं, कौन से ग्रुप में हो, डिटेल पूछा गया, और कुछ भी नहीं। मैं बढ़िया ठीक ठाक। सर एक्चुअली ना मैं सा और फॉर्म? मेरी बहन दोनों अवंती से पढ़ते हैं। तो हाँ ना मैं उसका भी फॉर्म भर रही थी, तो मैंने ना एक्चुअली अपनी आईडी भर दी है उसकी जगह। नहीं तो फिर और से अब आप दूसरा फॉर्म भर दो उनकी आईडी पे। वो मैंने दोबारा किया, पर वो ना क्या कहते हैं, दूसरी ईमेल आईडी मांग रहा है। हाँ तो दूसरा ईमेल आईडी डाल दो, मतलब उनका भी तो ईमेल आईडी आईडी होगा ना, जो बहन है। हाँ। हाँ तो उनके भी ईमेल आईडी से भर दो। ओके सर।
ठीक है, सबका क्लासेस सर ज्वाइन हो कौन गया सा फॉर्म? क्या? सर कौन सा फॉर्म? अरे जो ग्रुप में आया हुआ है, आप लोग के ग्रुप में जो आया हुआ है, थोड़ा सा 2-3 मिनट और वेट करते हैं, कुछ बच्चे और आ रहे हैं, कुछ बच्चे और आ रहे हैं, क्योंकि सर तुम जी स्टूडेंट को क्या एडमिट, क्या मतलब है साइमा? सर आप क्या बता रहे थे अमित ने कहा था कि सर आईटी की बात अलग होती है, तो मैं पूछ रही थी कि क्या वो जेई स्टूडेंट है। अच्छा, कॉन्ग्रेचुलेशन किसके लिए बोला गया है? सर सर मेरा रिजर्वेशन हो गया डीयू में। रिजर्वेशन हो गया का क्या मतलब है? सर एक प्रोग्राम होता है दिल्ली गवर्नमेंट में, सर हम लोगों सर को बिजनेस ब्लास्टर प्रोग्राम से हो रही टीएमसी। अच्छा, तो उसमें क्या Yes. होता है? सर उसमें हम जो है ना ये सोचते हैं कि हम किसी के यहाँ जॉब ना करें, हम एंटरप्रेन्योर माइंडसेट से सोचते हैं कि हम जॉब दें, क्योंकि अगर हम ऐसे ही सोचते रहेंगे कि हम जॉब दें, हाँ, अगर फिर हम ऐसे ही सोचते रहेंगे कि हम सब जॉब करें, तो फिर क्या कहते हैं, दुनिया में तो जॉब की कमी हो जाएगी। तो हम कुछ क्रिएटिव सोचे, कुछ न्यू सोचे, और इसी से हमें जो है ना सरकार 2,000 रुपए देती है पर स्टूडेंट पे। फिर हम ग्रुप बनाते हैं 6, 4, 5 स्टूडेंट्स का, फिर हम कुछ आइडिया सोचते हैं, उस पर वर्क करते हैं और मैम को अपनी फोटोज वीडियोस सेंड करते हैं, और फिर जो अच्छा लगता है जिसका मैम को, फिर वो वीडियोस आगे जाती हैं और उसी बेसिस पे है ना सिलेक्शन हो जाता है। फिर हम ऐसे ही स्टेट लेवल और आगे जाते हैं, फिर हमें और पैसे मिलते हैं। चलो तो अच्छी फिर बात है, अच्छी बात है। सर अभी अभी ये आप जो पैसे आप लोग को मिल रहे ना, ये इसका मैंने भी पढ़ा था। अभी जो पैसे मिल रहे ना, वो उस चीज के लिए मिल रहे ना कि आप जो भी थिंकिंग कर रहे हो, जो भी चीज नया इनोवेशन कर रहे हो ना, उस पे खर्च कर सको। सर अभी आप क्या बता रहे थे नीट के क्वेश्चन? मैंने कुछ ना आप लोग को पीडीएफ दिया है, उसमें ना लास्ट में नीट के क्वेश्चंस वगैरह हैं, तो आपको नीट के क्वेश्चन सब सॉल्व करने हैं। सर आपने ग्रुप में सेंड किया है? हाँ, मैंने एक पीडीएफ सेंड किया ना ग्रुप में। सर तो एलियन का पीडीएफ है। हाँ हाँ, उसमें लास्ट ईयर के नीट के क्वेश्चंस दिए हुए, ठीक है। सर वैसे कि AIPMT के बहुत सारे क्वेश्चन, सर तो सारे उनको करके देखने हैं। देखो, पहले ना 2013 के पहले एआईपीएमटी हुआ करता था, उसके बाद से नीट हुआ है। तो नीट और एआईपीएमटी एक ही चीज है, दोनों अलग अलग चीज नहीं है। तो सर क्वेश्चन पैटर्न्स में और उसका सिलेबस जो होता है उसमें थोड़ा बहुत भी डिफरेंस होता है क्या, या फिर उसे भी करें? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, सब चीज सेम है। पहले नीट के नाम से आया करता था, अब पहले एआईपीएमटी के नाम से आया करता था, अब नीट के नाम से आता है। क्लियर है बातें? यस। आगे बढ़ू मैं? ठीक है, क्लासेस स्टार्ट करते हैं, ज्यादा टाइम हो गया। इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलो क्लासेस स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैं सबसे पहले ये बताओ, एग्जाम में चैप्टर कौन कौन से आ रहे हैं? 1, 2, सॉल्यूशन, Solution, electrochemistry and chemical kinetics. इलेक्ट्रो और काइनेटिक्स। तो सबसे पहले सॉल्यूशन का मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बता रहा हूं। जैसे मान लो हमारे पास ग्लूकोज है और हमारे पास NaCl है, ठीक है। अगर हम इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ग्लूकोज का 0.1 है, तो NaCl का कितना होगा? अगर दोनों की मोलैरिटी क्या हो, सेम हो, तो अगर दोनों की मोलैरिटी सेम हो तो ग्लूकोज का इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट 0.1 है, तो NaCl का कितना होगा? 0.2। सर 0.1। सभी को 0.2 होगा। प्रणव, आप मंजीत सर की क्लास से हो? यस सर। बताओ, प्रणव ने सही बताया, और आप लोग? 0.2। आप लोग ये वाला फॉर्मूला तो जानते हो ना, क्या था? आप बताओ, इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का फॉर्मूला क्या था? डेल्टा टीबी इक्वल टू क्या था? I into KB into M। I इंटू केबी इंटू एम। और मैंने क्या बोला कि यहाँ पे मोलैलिटी क्या है, सेम है। और ये भी क्या होता है, किसी पर्टिकुलर सॉल्वेंट के लिए केबी की वैल्यू भी सेम होती है। अब आई जो है वांट ऑफ फैक्टर, ये डिपेंड करता है किस पे? ग्लूकोज के लिए 1 है। अगर मान लो यहाँ पे डेल्टा टीबी ग्लूकोज की अगर मैं बात कर रहा हूँ, ग्लूकोज के डेल्टा टीबी का क्या वैल्यू दिया हुआ? 0.1 दिया हुआ है, तो आई की वैल्यू इसके लिए 1 होती है। सिंपल सी बात है। लेकिन आप बताओ, इसका जो NaCl के लिए आई की वैल्यू कितनी होती है? 2 होती है, यहाँ पे 0.2 हो जाएगा। या फिर आप लोग यह भी बोल सकते हो, जो डेल्टा टीबी होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। यहाँ पे केबी और एम तो कांस्टेंट हो गया, क्योंकि एम दोनों में, एम और केबी फिक्स हो गया, तो इसका मतलब फिक्स हो गया तो कांस्टेंट।
यानी कि आई की वैल्यू बढ़ेगी तो डेल्टा टीबी की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। बढ़ेगी। ग्लूकोज के लिए 1 है और NaCl के लिए 2 है। तो आप लोग ये बताओ, इतना छोटा सा क्वेश्चन, इतना इजी क्वेश्चन, और केवल बताया कौन, एक ही पर्सन ने बताया। क्या मतलब है इसका बताओ, भूल गया सबको, बोलो। नो सर याद है। सबको भूल गया है। सर आपने ये कैसे पता करा कि इसका NaCl का 2 है आयोटा की वैल्यू? अगर इसे तोड़ोगे तो 2 देखो, आयन होंगे ना। मैंने क्या बोला, ये जो ग्लूकोज है ना, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। अगर आप इसको पानी में डालोगे ना तो छोटा छोटा तो हो जाएगा, लेकिन इसके जो मॉलिक्यूल है ना वो नहीं टूटेंगे। लेकिन NaCl को पानी में डालोगे तो 2 पार्ट में टूट जाएगा, Na+ और Cl-। Cl-। ये जब हम लोग स्टार्टिंग में पढ़ रहे थे फर्स्ट चैप्टर, तो उसमें ये सब मैंने बताया था ना, इलेक्ट्रोलाइट, और आप लोग क्लास 11th में भी पढ़े होंगे। यस सर। Yes sir, sorry but it was solution. थोड़ा बहुत आप लोग ध्यान दो, काफी इजी क्वेश्चन है, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। क्लियर बात है सबको? यस सर। चलिए, जो NaCl होता है ब्रेक हो जाता है Na और Cl में, इसका रीजन यही है कि इन दोनों के बीच में वीक बॉन्ड होता है। क्या वीक बॉन्ड नहीं होता है, जो आयनिक बॉन्ड होता है वो पानी में आयंस बना लेते हैं, और जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है वो पानी में आयंस नहीं बनाते हैं। ओके ओके, थैंक यू सर। जैसे देखो, हमारे पास ये ऑप्शन है और क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, मान लो किसी डब्बे में क्या है, ए है, और किसी डब्बे में बी है, और इसको मिला के हमने एक प्रोडक्ट बनाया। प्रोडक्ट क्या है, ए और बी है। तो आप बताओ नेगेटिव डेविएशन के लिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, नेगेटिव डेविएशन के लिए कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्वेश्चन तो समझ रहे हो ना आप लोग? यस ए सर। ऑप्शन। यस सर। सी ऑप्शन। सर ए ऑप्शन। ऑप्शन ए होना चाहिए। एक बार कमेंट बॉक्स में आप लोग बताओ, कमेंट बॉक्स में देखते हैं किसका कितना क्या क्या है। प्रणन, सचिन ने सी बताया। सचिन देखो, जो आपने सी बताया ना, सी पॉजिटिव डेविएशन के लिए होता है। पॉजिटिव के लिए हर एक चीज 0 से ज्यादा होता है, नेगेटिव के लिए हर एक चीज 0 से कम होता है, ये मैंने बताया था। यानी कि ये बताओ, आप लोग देख देख के बोल रहे हो क्या, एक ने ए बताया, सबने ए बता दिया? खुद से बोल दो यार, कुछ अपने मन से भी बोल दो। देखो, सिंपल सी बात है। हमें क्या पूछ रहा है, नेगेटिव डेविएशन। नेगेटिव डेविएशन का क्या मतलब है, यही वाला ना कि नीचे से जाए ग्राफ। नीचे से ग्राफ जाएगा, इसका मतलब क्या है, वेपर प्रेशर कम है। बोलो, यस सर। वेपर प्रेशर कम है। वेपर प्रेशर का कम का क्या मतलब है, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। यस सर। आप बताओ, जब वेपर ही नहीं बन रहा है तो प्रेशर कहां से लगाएगा, नहीं लगाएगा ना। जब वेपर नहीं बन रहा है, इसका मतलब इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, तभी तो वेपर में नहीं जा रहा है। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा। अब देखो, सिंपल सी बात है, इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ज्यादा है, और इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है। क्लियर क्या बात है? यस सर। यस इसका सर। बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, तभी तो वेपर नहीं बना रहा है। जब वेपर नहीं बना रहा है तो प्रेशर भी नहीं बनाएगा, जब प्रेशर नहीं बनाएगा तो नेगेटिव डेविएशन होगा। सिंपल सी बात है। जब बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, इसका क्या मतलब है, जो ए और बी के बीच जो बॉन्ड है ना, बहुत ही मजबूत है। बहुत ही मजबूत का क्या मतलब है, बहुत ही मजबूत है, इसीलिए टूट नहीं रहे हैं। टूट नहीं रहे तो वेपर में नहीं जा रहे हैं, वेपर में नहीं जाएंगे तो प्रेशर नहीं लगाएंगे। क्लियर बात है? यस सर। यस। तो आप बताओ, ए और बी के बीच बॉन्ड क्या है, स्ट्रांग है, किसके कंपैरिजन में, ए और बी के कंपैरिजन में। तो सिंपल सी बात है, ए बी इंटरेक्शन इज स्ट्रॉन्गर देन ए एंड बी इंटरेक्शन। कितने लोगों को नहीं क्लियर हुआ ये सब मैंने बताया था। ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे कराए थे मैंने, ऐसे मुझे लग रहा है 4-5 क्वेश्चंस कराया था मैंने। जो अवंती का मॉड्यूल आप लोग को दिया गया है, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे कराया था मैंने। बोलो, याद आ रहा किसी को? यस सर। यस एक्सक्यूज मी। यस क्या बोल रहे हो आप? सर, मेरी डॉक्टर से अपॉइंटमेंट है तो मुझे अभी लीव करना पड़ेगा। ठीक है, लीव कर दो आप, लीव कर दो आप, रिकॉर्डिंग देख लेना। क्लियर बात है? यस सर, थैंक यू सर। ठीक है। अगर देखो, एक चीज मैं आपको एक और फॉर्मूला बता रहा हूं, एक और फॉर्मूला। अगर कोई हमारे पास मान लेते हैं कि हमारे पास क्या है,
0.25 मोलैरिटी का NaOH है और इसका वॉल्यूम कितना है, 2 लीटर है। एक डब्बे में इसको रखा गया और दूसरे डब्बे में 1.5 मोलैरिटी का क्या है, NaOH है और ये कितना लीटर है, यह 3 लीटर है। और इन दोनों को किसी एक तीसरे डब्बे में मिला दिया गया, तो आप बताओ इसकी मोलैरिटी क्या होगी, कोई बताए मुझे, मोलैरिटी क्या होगी? एनीवन? सर प्लीज पार्डन द क्वेश्चन प्लीज। देखो मैं ये बोल रहा हूं कि हमारे पास 2 अलग अलग डब्बे हैं। एक डब्बे में 2.5 मोलर का NaOH सॉल्यूशन है और वो 2 लीटर है। दूसरे डब्बे में 1.5 मोलर का NaOH सॉल्यूशन है और वो 3 लीटर है टोटल। और इन दोनों को मैंने क्या किया, तीसरे डब्बे में मिला दिया। तो इस तीसरे डब्बे में जो मोलैरिटी होगी वो कितनी होगी? 1.9 मोलैरिटी। अदर्स? 1.9। देखो आप ना इनका आप इनका कॉपी पेस्ट मत करो, आप लोग अपना आंसर कैसे किए हो आप लोग बताओ मुझे। सर फॉर्मूला होता है ना, सर C1V1 प्लस C2V2 अपॉन V1 प्लस V2। आप लोग अपना डिसीजन बताओ, आप लोग अपना बताओ। सबका यही आया। देखो फॉर्मूला क्या होता है कि अगर कोई 2 चीज सेम दिया हो, कोई 2 चीज सेम दिया हो तो इसका फॉर्मूला होता है, फाइनल जो मोलैरिटी होता है डब्बे का, M1V1 प्लस M2V2 और डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2। क्या आपने इसी फॉर्मूले से 1.9 निकाला या फिर अदर फॉर्मूले से? Yes, कोई और भी फॉर्मूला? नो सर। क्लियर है सबको? यस सर। क्लियर है। और भी किसी को कुछ डाउट हो तो बताओ। सर केमिकल काइनेटिक्स करवा दीजिए। हाँ, केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स में आप क्या करना चाहोगे? सर ऑर्डर वाला सर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। सर सेकंड चैप्टर में जो पीएच के क्वेश्चन होते हैं वो भी करवा देना, पीएच से रिलेटेड क्वेश्चन। उसमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में? यस सर। मुझे लग रहा है कि मैंने पीएच से रिलेटेड क्वेश्चन बताए थे। आप अंकित मंजीत सर की क्लास से हो? यस सर। अच्छा, शायद आप लोग के बुकलेट में ना पीएच से रिलेटेड क्वेश्चन दिए हुए हैं। कोई ना 1-2 क्वेश्चन मैं भी बता दूंगा, ठीक है? ओके। कोई बात नहीं। आप लोग इसका आंसर बताओ। आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन है, आप लोग इसका आंसर बताओ। सर ऐसे बता सकते हैं, चैट बॉक्स में लिखना है। चैट बॉक्स में लिखना, चैट बॉक्स में। डी। अदर्स? आप लोग ये बताओ प्रणव, आप लोग मैथमेटिक्स से हो क्या? मंजीत सर की क्लास में आप लोग मैथमेटिक्स से हो या फिर बायो से हो? सर मैथ्स। मैथ से। अब देखो इन लोग का मैथमेटिक्स में होने का क्या फायदा है, कैलकुलेशन कितना अच्छा है। तभी तो सर, तभी तो इतनी जल्दी आंसर होते हैं। देखो सभी कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, ठीक है? ओके ओके सबनम राना। सर डी ऑप्शन आ रहा है। डी ऑप्शन आ रहा है। सिंपल सी बात है। कॉपी पेस्ट में क्या फॉर्मूला भी पता है कौन सा लगाया है? हाँ? कॉपी पेस्ट किया, फॉर्मूला पता है सर कौन सा लगाया कोई है? बात। अगर देखो, अगर किसी भी, जैसे मान लो 2 डब्बा है हमारे पास, 2 डब्बे में क्या है, मान लो इसमें पानी है, पानी का वेपर प्रेशर इसने 100 दे दिया, ठीक है? और पानी को कितना मोल रखा? 2 मोल रखा। और दूसरे डब्बे में मान लो कि अल्कोहल है, अल्कोहल का वेपर प्रेशर इन्होंने 80 दे दिया और इसका मोल कितना रख दिया? 3 रख दिया। अब क्या कर रहा है कि दोनों को क्या कर रहा है, मिला दे रहा है। अब बोल रहा है कि आप इसका वेपर प्रेशर बता दो टोटल का। तो आपको पता है, आपको वेपर प्रेशर टी मिक्सिंग का पता है, क्या होता है? P0A इंटू बोलो XA प्लस P0B इंटू XB। अब सिंपल सी बात है, अगर टोटल प्रेशर लगाएंगे तो हम इसको, अगर हम A मान रहे हैं और इसको B मान रहे हैं, तो सबसे पहले एक का मोल फ्रैक्शन निकालेंगे। मोल फ्रैक्शन कितना? 2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3, यही होगा ना?
यस सर Yes, sir. और इसका 3/5 हो जाएगा। आप बताओ, इसको मैंने 100 माना, 100 इंटू 2/5 प्लस, और इसका कितना है 80 इंटू 3/5। क्लियर बात है? Right. क्लियर है। अब जब आप इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 40 आ 40 जाएगा आएगा। पूरा। और यह कितना आएगा? 48 आ जाएगा। तो ओवरऑल आंसर कितना आ गया? 88 टॉर आ गया। 88. बोलो, कितने लोगों को नहीं समझ आया? ये फॉर्मूला सब आप लोग को याद होना चाहिए। बिना फॉर्मूला याद किए आप लोग कुछ नहीं कर सकते। क्लियर बात है मेरी? Yes, sir. और भी किसी आप लोग छुट्टियों का आप लोग फायदा नहीं उठाए। 7 दिन छुट्टियां थी, आप लोग चाहते ना 3 चैप्टर था, आराम से 3 चैप्टर ही मैंने कराया, ज्यादा नहीं कराया, आराम से आप लोग रिवीजन कर सकते थे, 1% का भी दिक्कत नहीं आता। आगे बढ़ू मैं? यस Yes, सर। sir. कोई बात नहीं। तो आप लोग किस टाइप का क्वेश्चन बोल रहे हो? सर सेकंड चैप्टर Sir, में second order. सेकेंड ऑर्डर में क्या चीज? कुछ भी? Sir, question बताओ. देखो, हाँ, क्वेश्चन आपके पास है तो व्हाट्सएप पे मुझे सेंड करो। देखो, सिंपल सी बात है, मैं एक बार डेरिवेशन कर देता हूँ सेकेंड ऑर्डर का। जैसे कि आप लोग जानते हो क्या होता है, माइनस डी ए बाई डी टी इक्वल टू क्या होता है? के ए पे पावर 2। यही होता है ना? बोलो। अगर आप इसका डेरिवेशन करोगे तो माइनस डी ए बाई, यहाँ पे ए पे पावर 2 कर दोगे, और यहाँ पे क्या कर दोगे? के डी टी कर दोगे। क्लियर बात है? अब इसके बाद आप लोग क्या करते हो? इंटीग्रेशन करते हो। यही करते हो ना? Yes, sir. मैंने क्या बोला था? जब टाइम 0 होगा तो उस टाइम कंसंट्रेशन क्या होगा? ए नॉट। और जब टाइम टी होगा तो उस टाइम कंसंट्रेशन कितना होगा? ए होगा। यही होगा ना? जब टाइम, देखो ये वाला टाइम वाला सीन है, तो टाइम को जब मैंने 0 लिया तो कंसंट्रेशन कितना लूंगा? ए नॉट। और जब टाइम को टी लूंगा तो कंसंट्रेशन कितना लूंगा? ए। अब सिंपल सी बात है, अगर मानो हमें इसका इंटीग्रेशन करना हो तो कितना आएगा? माइनस को आप बाहर करो, और आपको पता है क्या होता है? 1/x पे पावर 2 का इंटीग्रेशन कितना होता है? x पे पावर -2 ले लो, x पे पावर -2 + 1 डिवाइडेड बाई -2 + 1 कितना आएगा? बताओ आप लोग। x पे पावर -1 x पे पावर -1 डिवाइडेड बाई माइनस आएगा ये, तो कितना आ जाएगा? -1/x आ जाएगा। यही आएगा ना? यस सर। यही आएगा। Yes, sir. सिंपल सी बात है, हम डब्बे में क्या कर लेते हैं? 1/a कर लेते हैं। एक मिनट रुकिए, 1/a कर लेते हैं। वो भी किस में आएगा? माइनस में आएगा। क्लियर बात है? बोलो। और इसका क्या है? यहाँ पे a नॉट है, और क्या है? a है। क्लियर बात है? और इसको यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे होगा k तो बाहर हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है। इंटीग्रेशन किसका केवल होगा? केवल dt का होगा। dt का इंटीग्रेशन क्या होता है? t होता है। T. बताओ, बायो वालों सबको समझ आ रहा है? ये मैंने डेरिवेशन करा रखा हूँ। Yes, sir. करा रखा हूँ, कोई बात नहीं। अब आओ बात करते हैं। माइनस तो बाहर है ही, माइनस तो बाहर पहले से ही है। अब ये इसका माइनस है, तो सिंपल सी बात है, हम पहले अपर लिमिट को लिखते हैं, फिर किसको लिखते हैं? लोअर लिमिट। लिमिट को। तो अपर लिमिट को लिखेंगे तो क्या आएगा? -1/a नॉट, और फिर आता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, फिर माइनस करेंगे, और फिर माइनस में क्या आएगा? -1/a। कुछ ऐसे ही आएगा क्या? बोलो। के, और यहाँ पे t की जगह पे 0 -t कर देंगे, कोई बात नहीं। अब देखो यहाँ पे क्या आ गया? ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1/a माइनस 1/a नॉट, और यहाँ पे माइनस है ही ऑलरेडी यहाँ पे, और यहाँ पे माइनस kt हो जाएगा। माइनस से माइनस कैंसल, जो हमारा फॉर्मूला आ जाता है सेकेंड ऑर्डर के लिए आता है a माइनस 1/a माइनस 1/a नॉट इक्वल टू kt। यही फॉर्मूला होता है ना? Yes, sir. हाँ। Yes, sir. इसमें किस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा? बताओ आप लोग। आपने क्वेश्चन सेंड किए हैं क्या? यस सर। कहाँ पे हैं? सर ग्रुप में के ऊपर बस सेकंड चैप्टर का है ना कि इस चैप्टर का? क्या बोल रहे हो? सर सॉल्यूशन चैप्टर का है सर, 2 क्वेश्चन। नो सर इसी का ही है। कहाँ पे? मुझे तो क्वेश्चन नहीं दिख रहे सर। ये क्वेश्चन Sir, group में है. कौन से क्वेश्चंस? सर दोनों। जो सॉल्व किए हुए वो तो क्वेश्चंस दिख नहीं रहे ना, अपने हाथ से उसको वो कर लिया है ना।
जो क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व किए हुए हैं या फिर जो बिना सॉल्व किए हुए हैं? मुझे तो क्वेश्चन ही नहीं दिख रहे हैं। सर मैं दोबारा सेंड कर दूँ? ठीक है सर, आप तो डब्बा वर्ड यूज करते हैं, क्या ही करूं, ब्रैकेट यूज कर लो, डब्बा वर्ड यूज कर लो, कुछ भी कर लो। मेन चीज ये है कि आपको समझ आना चाहिए, ठीक है? हाँ, मेन चीज है कि आपको समझ आना चाहिए। और भी किसी के पास कुछ क्वेश्चन हो खुद का तो भेज सकते हो। क्लियर बात है? सर कल 3 चैप्टर से 15 क्वेश्चन से आएंगे ना? क्या? सर जैसे 3 चैप्टर आ रहे हैं तो 15 क्वेश्चन से आएंगे ना केमिस्ट्री से भी? हाँ 15 क्वेश्चन आएंगे। एक मैं क्वेश्चन दूं क्या आपको? यस सर। मान लो कोई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, 60% कंप्लीट होने में 20 मिनट ले रहा है, तो 84% कंप्लीट होने में कितना मिनट लेगा? कितने लोग करके बताओगे मुझे जल्दी, फास्ट? सर सर वो 2 कितना मिनट टाइम? 20 मिनट्स है? हाँ 20 मिनट है, 20 मिनट है, मैं सही से लिख देता हूँ इसको। 60% कंप्लीट होने में 20 मिनट लगता है, 84% कंप्लीट होने में कितना मिनट लगेगा? दीपांशु मैं सब जानता हूं, मैं बस चेहरे पे स्माइल के लिए वर्ड यूज करता हूं, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। सर 30 सर 40 मिनट्स लेगा। सर सर 40 मिनट्स लेगा सर। लिखो चैट बॉक्स में, लिखो चैट बॉक्स में। ओके सर। हाँ चैट बॉक्स में लिखो, मैं भी तो देखो ना कितना कितना आंसर आ रहा है, मुझे भी आइडिया लगना चाहिए। रेशम अगर आप प्रैक्टिस करोगे ना, आप सॉल्व क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। अभी देखो ग्रुप में ना सैली ने क्वेश्चंस भेजे हैं, उसके ऊपर 2 क्वेश्चन सॉल्व दिए हुए हैं, तो आप पहले तो सॉल्व क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, उसके बाद अनसॉल्व वाला करना, ठीक है? अभी ये बताओ जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ कोई टफ है क्या सभी के सभी? 40 बताया, ज्यादातर लोगों ने 40 बताया, 28 बताया, कोई बात नहीं, सॉल्व करें, कर लेते हैं। यस सर। मानो फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है, तो फॉर्मूला क्या होगा इसके लिए? K इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई T लॉग, और यहाँ पे क्या होगा? A नॉट बाई A, यही होता है ना? सिंपल सी बात है, मान लो स्टार्टिंग में A नॉट की वैल्यू कितनी थी? 100 मान लो, तो जब 60% कंप्लीट होगा तो A की वैल्यू कितनी बचेगी? 40। ठीक है, यहाँ पे हम करते हैं सॉल्व। K बराबर क्या हो जाएगा? 2.303, और यहाँ पे 20 मिनट है टाइम, और यहाँ पे लॉग हो जाएगा 100/40। इसको इससे कट कर दो, नो इशू, क्लियर बात है? अब देखो, अब यहाँ पे यह इसको बना लो आप पहला इक्वेशन। अब आते हैं दूसरे इक्वेशन पे। दूसरा इक्वेशन ये पूछ रहा है 84% कंप्लीट होने में कितना होगा, तो 84% के लिए आप A नॉट को कितना मानोगे? 100। A को कितना मानोगे? 16 मानोगे ना? तो फिर इसके फॉर्मूला क्या होगा? K इक्वल टू क्या होगा? 2.303 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे T कर लो, अब इसी T को निकालना है, लॉग, और यहाँ पे आप 100 डिवाइडेड बाई 16। कोई प्रॉब्लम? इसको आप सेकंड। नो सर। अब क्या करो, 2 चीजें आपके पास, आप इन दोनों को डिवाइड करो। क्या? देखो 84% कंप्लीट हो गया, तो बचा कितना परसेंट? 16%। अगर मानो आप नॉट को 100 ग्राम लिया है, तो जब 84 ग्राम खत्म हो जाएगा तो कितना ग्राम बचेगा? 16 ग्राम। क्लियर बात है? अब आते हैं इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को डिवाइड कर देते हैं। जब फर्स्ट और सेकंड को डिवाइड करोगे क्या आ जाएगा? K बाई K इंटू 2.303 डिवाइडेड बाई 20 लॉग 100/40 कर लो, कोई दिक्कत नहीं, पुराना वाला ही कर लो, फिर डिवाइडेड बाई 2.303 यहाँ पे लॉग 100/16। अब आप इसको इससे कट कर दो, इसको इससे कट कर दो, कोई प्रॉब्लम किसी को? नो सर। दोनों में K1 और K2 नहीं होना चाहिए था क्या? देखो अगर आप किसी पर्टिकुलर रिएक्शन की बात कर रहे हैं ना, किसी पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट दोनों में क्या होगा? फिक्स होगा। हम किसी एक ही रिएक्शन की बात कर रहे हैं, 60% कंप्लीट होने में 20 मिनट लग रहा है, तो 84% कंप्लीट होने में कितना? हम किसी एक पर्टिकुलर रिएक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है? किसी एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए K की वैल्यू क्या होती है? सेम होती है।
अगर यही K दो is there. अलग अलग रिएक्शन होते, भले ही फर्स्ट ऑर्डर का होता, तो K की वैल्यू अलग अलग होती। क्लियर बात है? क्लियर है? तो Yes, जब आप Yes, इसको ऐसे sir. करोगे तो ये हो जाएगा इक्वल टू T/20, और यहाँ पे क्या हो जाएगा log, यहाँ पे 10/4 कर लो, और डिवाइडेड बाई यहाँ पे क्या कर लो log 100/। आप इसको क्या करो ना कि 4 से डिवाइड कर दो, जब 4 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा 25 आ जाएगा डिवाइडेड बाई 4। कोई प्रॉब्लम? नो सर। Sir, log 100. 0.4 या फिर क्या बोल रहे हो? कोई कुछ बोल रहा है क्या? सर मैंने कर दिया ग्रुप में क्वेश्चन सेंड, से एक बार देख लेना। मैं देख लेता हूँ। अब आप इसको और भी अच्छे से सॉल्व करो। और भी अच्छे से कैसे सॉल्व करोगे? जैसे मान लो 20 को इधर सेंड कर दो, तो 20 इक्वल टू क्या हो जाएगा t, और यहाँ पे हो जाएगा log। आप इसको अब क्या करो, बड़े से ब्रैकेट में ले लो, log 10/4 और डिवाइडेड बाई क्या है log 25/4। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, कोई मुझे बताए? Log A minus log सर B. log 10 माइनस log 4 हो जाएगा, ओपन में log 25 माइनस log 4। क्या बोल रहे हो? सर वो डिवाइड में तो माइनस में चले जाएगा log Sir, 4। log की प्रॉपर्टी लगा देंगे. बिल्कुल, log की प्रॉपर्टी लगा दो आप लोग। यहाँ पे क्या कर लोगे, यहाँ पे जैसे मानो कि log 10 माइनस log 4 हो जाएगा, फिर 4 divided by by Yes, log sir. 25. log 25 माइनस log 4 हो जाएगा। इसकी वैल्यू क्या हो सर जाएगी? अगर हम ऐसे करेंगे जैसे 10 को 1 4 हो से वो जाएगा. काट 1 हो के, जाएगा। क्या बोल सर रहे हो आप? सर हम ऐसे करेंगे 10 को 4 से काट के log 5/2 ऊपर आ गया और नीचे वाले को 5/2 का होल स्क्वायर लिख देते हैं ना, फिर वो 2 ये आगे आ जाएगा log 5। अरे बिल्कुल कर सकते हो, आप इसको भी कर सकते हो। आप इसको कैसे कर सकते हो, 10/4 का स्क्वायर भी कर सकते हो आप, और स्क्वायर को आप पहले ला दोगे। सर आप लोग कोई भी प्रॉपर्टी लाओ, फाइनल आंसर आना चाहिए, ठीक है? अब देखो इसकी वैल्यू तो 1 आ गई, अब log 4 की वैल्यू क्या होती है सर बताओ? इसे ऐसे भी तो कर सकते हैं, 0। log 2 का स्क्वायर फिर 2 की वैल्यू रख के कर देंगे। अरे बिल्कुल वही होता है। तो मैं डायरेक्टली आंसर लिख देता हूँ, क्या आएगा -0.6020 ये log 4 की वैल्यू है। फिर डिवाइड करेंगे, अब आप इसको कैसे लिख सकते हो, 2 log 5 लिख सकते हो इसको, 5 2 log 2 log 5. यस सर। आप इसको कर लोगे क्या? इजी है थोड़ा, कर लोगे? कैलकुलेशन ही है, या फिर मैं करके बताऊं पूरा? सर फाइनल आंसर एक बार बता दो। क्या सर फाइनल आंसर फाइनल आंसर मुझे भी नहीं पता है, सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि मैं देखा नहीं था। फाइनल आंसर मुझे भी नहीं पता, क्योंकि मुझे सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, ओके सर। कर लोगे क्या आप लोग, या फिर करके बता दो पूरा? सर कर लेंगे। कर लेना, क्योंकि सॉल्यूशन ही है केवल देखो, मैं सिंपल सी बात है, अगर आपको फॉर्मूला पता हो ना तो कैलकुलेशन करते जाओ। आप लोग ये बताओ, आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा होगा, कभी कभी डायरेक्टली दे देता है कि प्रूव दैट LHS इक्वल टू RHS। क्लास 10th में ऐसे पढ़ा था क्या? यस सर। यस Yes, सर। sir. अगर आपको फॉर्मूला पता है तो करते जाओ, ये नहीं पता है कि जाना कहाँ है, करते जाओ, कभी ना कभी रास्ते में वो दिख जाएगा, जहां दिख जाएगा Yes, वही sir. LHS बराबर RHS हो जाएगा। यही बात है। तो इसमें भी क्या है, सॉल्व है, सॉल्यूशन करते जाना, जहां पे पता चला कि न्यूमेरिकल खत्म हो गया वहीं पे सीधा कैलकुलेशन करना, आपको टी की वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर बात है? यस सर। यस सर। किसी और को कुछ डाउट हो तो बताओ, किसी और को कुछ डाउट हो तो बताओ। सर मैंने ग्रुप में सेंड किया है। मैं देख रहा हूँ। अब कैटलिस्ट सब्सटेंस इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन, ये कौन सा क्वेश्चन है, मुझे तो दिख नहीं रहा। एक बार पढ़ के बताना। पढ़ के बताना क्वेश्चन। द रेट ऑफ कांस्टेंट ऑफ अच्छा, रेट कांस्टेंट, यानी ऊपर जो सॉल्व करके दिया हो आप लोग वो पूछ रहे हो। यस सर। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन को, क्वेश्चन को ही मैं लिख देता हूँ। यहाँ पे जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, द रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन, द रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन at 500 Kelvin and 700 Kelvin are 0.02 second inverse and 0.07 second inverse. Calculate value of EA.
हमें EA की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और A की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। क्लियर बात है? यस सर। अब आप लोग एक आर्हीनियस का फॉर्मूला जानते होंगे। आर्हीनियस ने क्या बोला था? log K2 बाई K2 by K1 K1 इक्वल टू क्या बोला था बताओ? 2.303 upon T K upon में 2.303 R ब्रैकेट में 1 upon में T1 minus ये 1 बाई upon में T2 2.303 R और ब्रैकेट में अगर ऊपर K2 रहेगा तो K2 minus T1 T1 माइनस T1 1 by T1 upon में T1 अगर देखो T2 अगर ऊपर K2 रहेगा तो 1 by T1 माइनस T2, अगर ऊपर K1 रहेगा तो 1 by T2 माइनस T1। ये बात याद रखना, ये वाली फॉर्मूला होती है, ठीक है। ये फॉर्मूला तो आर्हीनियस का। अब हमें देखो, अब मान लेते हैं T1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 5000 केल्विन, तो उस हिसाब से K1 की वैल्यू कितनी दी हुई है 0.02। अगर मान लो T2 की वैल्यू कितना दिया हुआ है 700, तो K2 की वैल्यू कितनी दी हुई है 0.07। 0.07 कोई बात नहीं, हमें EA की वैल्यू पूछ रहा है, तो आओ हम बात करते हैं। log K2 की वैल्यू हम 0.07 लिख दे रहे हैं और K1 की वैल्यू क्या है 0.02 है। कोई बात नहीं, अब इक्वल टू कर रहे हैं EA बाई 2.303। R की वैल्यू दिया हुआ है क्या क्वेश्चन में? 8.314 होता है। वो होता है, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में गिवन होता है कि हमें आंसर चाहिए किसमें, जूल में चाहिए कि कैलोरी में चाहिए। 8.314 अगर नहीं दिया हुआ तो आप 8.314 ले लेना। अब 1 बाई, अब देखो T1 की वैल्यू हमें 500 दिया हुआ, T2 की वैल्यू 500 700। कोई बात नहीं, देखो इसमें भी क्या है कैलकुलेशन है। आप इसको ऐसे कैसे कर सकते हो, log 7/2 लिख सकते हो, आप इसको इजिली लिख सकते हो, इक्वल टू EA। अब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा बताओ? 19 point something है। ये सब कैलकुलेशन है यार, कितना आया? 19.15 19.15। कोई बात नहीं, अब देखो आप इसको कैलकुलेशन करोगे 700 माइनस 500 डिवाइडेड बाई 35440, कुछ ऐसे आएगा। कोई बात नहीं, आओ अब देखते हैं। अब आप इसको ऐसे कर दो, log 7 माइनस log 2 इक्वल टू EA बाई 19.15। अब यहाँ पे 200 डिवाइडेड बाई 3500 जो भी हो, इसको इसको आप कैंसिल कर दो। अगर आप इसको कैंसिल करते हो तो कितना आएगा 1/17 कितना आएगा 500, यही आएगा ना? Yes sir। यही आएगा। yes sir अब देखो log 7 की वैल्यू कहीं दिया हुआ है क्या? कहीं ना कहीं दिया होगा log 7 की वैल्यू। नहीं दिया है, नहीं दिया। देखो ऐसे क्वेश्चन में ना log 7 की वैल्यू कहीं ना कहीं दिया होगा, तो आप लोग देखो कितना आ रहा है। कहीं बुक में दिया हुआ क्या log 7 की वैल्यू? आप लोग कैलकुलेटर से देख के बताओ कितना आ रहा है। सर 0.84 0.84 और इसका होता है 0.3010 इक्वल टू EA बाई 19.15 और यहाँ पे 1/1750। अब बताओ आप इसको माइनस करोगे तो कितना आएगा? डायरेक्टली हम माइनस कर लेते हैं 0.3 मान के, 0.3 मानोगे तो कितना आएगा 0.54 आ जाएगा, इंटू 19.15 करना इंटू 1750 करना और इक्वल टू EA। अब इसको कैलकुलेट करके बताओ कितना आ रहा है, कैलकुलेट करके बताओ इसको कितना आ रहा है। अरे बताओ। टोटल आंसर आ रहा है 18.21 किलो जूल। 21 किलो जूल। कोई दिक्कत नहीं, आपको आपके पास इतना आंसर आ गया ना। अब जो नियरेस्ट सर वो वैल्यू 18 के बाद पॉइंट है। 21.8 18.21। अच्छा 18.21, ठीक है कोई बात नहीं, 18.218। अब देखो, अब जो नियरेस्ट वैल्यू होगा आपके ABCD में कुछ ना कुछ ऑप्शन होगा, जो सबसे नियरेस्ट होगा इसके वही आपका क्या होगा फाइनल आंसर होगा। क्लियर बात है सबको? हाँ जी बताओ। क्योरवेल इलेक्ट्रॉनिक सर्विस हैज रेज्ड हैंड, क्या दिक्कत आ गई आपको? सर मैं अनुष्का हूँ सर। वो मेरा ना लैपटॉप में ना रिचार्ज वो बैटरी नहीं है, तो आप मेरे को वो कर दो अलाउ। मैं फोन से लर्न कर रही हूँ पर हो नहीं पा रही। क्या स्क्रीन शेयर करने की बोल रही हूँ। अच्छा आप क्यों स्क्रीन शेयर करोगे? आप क्यों स्क्रीन? सर वो बोल रहे हैं उसके लैपटॉप में चार्जिंग नहीं है।
कोई बात नहीं, आप क्लासेस लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो शेयर करने के लिए नहीं आंसर बोल रहे, मुझे मीटिंग क्या बोल रहे हो, चैट बॉक्स में लिखो। सर वो कह रही है, सर वो कह रहे हैं उसको इस फोन से स्टार्ट कर रही है तो दूसरे फोन से ज्वाइन कर रही है तो उससे ज्वाइन नहीं हो पा रहा, तो आप उसे ठीक अलाउ है, ज्वाइन करो, ज्वाइन करो एक बार। बार, सेम लिंक ज्वाइन करो। तो देखो आप ये बताओ, ये क्वेश्चन यहाँ तक समझ आ गया, इसमें क्या दिक्कत आ रही थी पहले? सर इसमें जो ये है सर, ये क्या चीज है? एक्टिवेशन एनर्जी है, एक्टिवेशन एनर्जी। ये तो आर्हीनियस ने बताया था ना, एक्टिवेशन एनर्जी। बोलो। Yes, sir. सॉल्व किया हुआ है डायरेक्टली। और आप लोग ए भी निकाल सकते हो, ए को आप लोग क्या बोलते हो, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर या फिर आर्हीनियस कांस्टेंट। कांस्टेंट। प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर या फिर आर्हीनियस कांस्टेंट, ये दोनों ए भी निकालने का काफी इजी, इसी में सॉल्व किया हुआ है। कोई प्रॉब्लम क्या किसी को? नो सर। नो सर। हो जाएगा क्या सॉल्व? यस सर। यस सर। देखो एक और क्वेश्चन करके दे, बताओ मेरे सामने करके बताओ। जैसे मानो कि कोई एक रिएक्शन है, 50% कंप्लीट होने में, ये फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है, ठीक है? यस सर। सेम क्वेश्चन है पुराने जैसे, 50% कंप्लीट होने में 25 मिनट ले रहा है, तो 100 मिनट में कितना परसेंट कंप्लीट होगा? आप लोग ये बताओ। हंड्रेड मिनट में कितना परसेंट कंप्लीट होगा? ट्राई करोगे आप लोग? यस सर, कर रहे हैं बस। कोशिश करो। ये थोड़ा सा सेम क्वेश्चन है पैटर्न, लेकिन उल्टा प्रोसेस है इसका। 4 गुना। ये फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है, ठीक है? हुआ क्या किसी का? सर बस होने वाला है। करो। सर 200। क्या? 200%। 75%। करते हैं, अभी अभी सॉल्व करते हैं हम लोग। और भी कोई है? सर 75% आ रहा है। नहीं सर सॉरी, 75 नहीं आएगा, सॉरी। 200%। सर 20%। सबका गलत क्यों आ रहा है? सर बस एक सेकंड, छोटी सी गलती हो गई। सर मेरा आ रहा है 103 आ रहा है। कितना आ रहा है? सर 87.5%। 103 आ रहा है मेरा। 103, ये भी नहीं होगा। सर ये लॉजिक मैंने कहा ना कि अगर 25 में 50% हो रहा है तो अगले 25 में 75% हो जाएगा, 50 मिनट 70 हो जाएगा, उसके बाद अगले उसमें 87.5 हो जाएगा। सर इसमें तो सीधे हाफ हो रहा है ना परसेंटेज का टाइम। देखो 100 का डबल कर देंगे। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, इसमें हाफ लाइफ टाइम क्या है, फिक्स है, कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं होता, आप लोग को ये पता है। तो ये बताओ कि 25 मिनट में ये 50% कंप्लीट हो रहा है, ठीक है? यस सर। बोलो अब बचा कितना? 50% बचा। जैसे मान लो कि हमारे पास कितना ग्राम है, मान लेते हैं 100 ग्राम है, 100 ग्राम है, 25 मिनट में कितना परसेंट, कितना बचा? 50 बचा। और फिर अगला 25 मिनट लगाओगे तो कितना बचेगा? 25 बचेगा। और फिर अगला 25 मिनट लगाओगे कितना बचेगा? 12.5।
12.5 और अगला 25 मिनट लगाओगे कितना बचेगा? 6.25 6.25। आप लोग ये बताओ कि 100 मिनट हो गया, 100 मिनट खत्म हो गया तो कितने कितने परसेंट बचा? 6.25 सर इसका मतलब कितना परसेंट फिनिश हो गया है? 87.75 अरे 87 कहाँ से आएगा? 93.75 सॉरी 93.75 93 93.75 ना? यस सर। सर Yes, अगले yes, 50 मिनट में 75% हो रहा है तो अगले 50 मिनट में जो बचा है उसका आधा होगा ना, तो यानी 12.5% बचेगा ना फिर। देखो सिंपल सी बात है, इसका इस क्वेश्चन का हाफ लाइफ टाइम कितना है? मानो एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, 50% फिनिश हो रहा है तो कितना टाइम ले रहा है? 25 मिनट ले रहा है। इसका मतलब इसका हाफ लाइफ टाइम कितना है? 25 मिनट 25 मिनट। यानी कि अब जैसे मान लो कि हमारे पास 100 रुपए थे, 100 रुपए मैंने 25 मिनट में फिनिश कर दिए, तो नहीं सॉरी 50 रुपए मैंने 25 मिनट में फिनिश कर दिए, तो अगले अगले 25 मिनट में इसका आधा फिनिश करूंगा मैं, यस सर। इसका आधा फिनिश करूंगा, Yes, sir. 25 इसका 25 बचेगा, फिर अगले 25 मिनट में इसका आधा मैं फिनिश करूंगा, यस सर। ऐसे ही होगा ना। और मैंने आप लोग को याद एक फॉर्मूला बताया था 2 पे पावर n इक्वल टू a नॉट बाई a, ये मैंने बताया था क्या? हाफ लाइफ नहीं। की दुकान बंद। बोलो। Yes, sir. एक हाफ लाइफ देखो, एक हाफ लाइफ टाइम का कितना टाइम है? 25 मिनट। और टोटल हमारे पास कितने मिनट दिए हुए क्वेश्चन में? 100 मिनट दिए हुए। तो आप 100 बाई 25 करोगे तो टोटल कितने हाफ लाइफ टाइम हुए? 4। 4 तो आप क्या करोगे? 2 पे पावर 4 करोगे, a नॉट करोगे और a करोगे। आपने a नॉट को क्या मान रखा है? 100 मान रखा है। आप इसको 100 ले लो, 100 बाई a कर लो, तो a बराबर क्या हो जाएगा? 100 बाई 16। आप लोग एक बार 16 करके बताओ कितना हुआ, कितना बचा ये? 6.666 6.666 ऐसे कुछ आएगा। तो 6.25 हमारे पास बचा कितना? 6.25 ही आ रहा है। 6.25 93.75 हमारा जो होगा आंसर होगा। क्लियर है क्या बात है? ऐसे क्वेश्चंस मैंने आप लोग को बताया था। Yes, sir. जब मैं याद है, मैं जब मैं मॉड्यूल के क्वेश्चन करा रहा था ना, उसमें ऐसे क्वेश्चंस मैंने आप लोग को बहुत सारे बताए थे। यस सर। इट इज नॉट गुड फॉर जी। स्लाइड दिखा दो। सर 93 समझ में नहीं आया। दीपांशु, जेई के लिए यही मेथड यूज किया जाता है। दीपांशु, जेई के लिए यही मेथड यूज किया जाता है। हाँ जी रोशन बताओ। सर वो गलती से हो गया था। हाँ दीपांशु, जेई के लिए ना सेम मेथड यूज किया जाता है, हाफ लाइफ टाइम वाला, जो मैंने 2 पे पावर n बताया ना, 2 पे पावर। यूनिटी मेथड इज नॉट एप्लीकेबल फॉर फर्स्ट ऑर्डर। ये यूनिटी मेथड से थोड़ी कर रहा हूं मैं, ये तो फर्स्ट ऑर्डर का कॉन्सेप्ट ही है। प्रणव, यस सर, उसने बोला था ना यूनिटी मेथड, तो वो बोल रहा था मैं। नहीं, ये फर्स्ट ऑर्डर का कॉन्सेप्ट ही है, हाफ लाइफ टाइम वाला। आप सब में नहीं कर सकते हैं कि हर में 2 से डिवाइड, आप सेकंड ऑर्डर में हर बार ऐसे नहीं कर सकते। ये केवल फर्स्ट ऑर्डर की प्रॉपर्टी है। मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर आप लोग कम से कम 8-10 क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस नहीं किए ना, तो आप लोग वीक हो जाएंगे। जिन्होंने कोशिश किया होगा वही समझ पाए भी होंगे। प्रैक्टिस बेस्ट है, क्योंकि अब मैं यहाँ पे कितने क्वेश्चन बता सकता हूँ? ज्यादा से ज्यादा 5-6 क्वेश्चन बता सकता हूँ, लेकिन अगर आप लोग 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो तो उसमें कुछ अलग तरीके का कॉन्सेप्ट मिलेगा। क्लियर है क्या? सर Yes, sir. Yes, sir. पहले क्या पूछ रहे हो आप? सर जो हमारा 6.25 है तो सर आंसर में 93.75 कैसे आया? देखो, हमसे पूछ रहा है कि 100% में कितने कितने परसेंट कंप्लीट हो जाएंगे, ऐसे पूछा है। तो बचा कितना? 6.25। तो कंप्लीट इसका मतलब कितना हुआ होगा? 93.6। समझ गए क्या? यस सर। हाँ। यस क्वेश्चन देखो, इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे ना, तो आप लोग कर लेना, क्योंकि एग्जाम्स में ये मैं कुछ एग्जाम्स के क्वेश्चन बता रहा हूँ, ठीक है? ओके सर। हाँ, ये मैं एग्जाम के क्वेश्चन बता रहा हूँ। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स में मिलेंगे ना, तो आप लोग कर लेना। एक ये क्वेश्चन बताओ आप लोग।
एक्टिवेशन एनर्जी यानी ईए की वैल्यू कितनी दिया हुआ है 2.303 आरटी। सर ये आपने कराया था, मैंने ये कराया था, जिसमें थोड़ा सा याद भी है आंसर क्या है इसका? जिसमें कैलकुलेशन थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था मेरा। यस सर, आंसर भी याद हो गया इसका तो। बताओ, सर ऑप्शन बी था शायद। यानी कि के बाई ए की वैल्यू पूछ रहा है, बताओ कैसे करोगे आप लोग? आंसर्स मत याद करो, कभी भी आंसर्स मत याद करो। सर ये प्रैक्टिस के बाद। हाँ, बताओ आप लोग कैसे करोगे? आप लोग ये बताओ, आपको आर्हीनियस वाला फॉर्मूला पता है क्या? कौन सा फॉर्मूला होता है? के इक्वल ई पे पावर बाई ई माइनस ई बाई आर टी। आप लोग दोनों साइड लॉग लोगे तो क्या हो जाएगा? लॉग के आगे आ जाएगा इक्वल टू लॉग ए माइनस ई बाय आर टी 2.303 आर टी। कुछ ऐसे आएगा क्या? यस सर। ऐसे ये होता है फॉर्मूला। अब ध्यान दो, अब मैं क्या कर रहा हूँ, लॉग को इस साइड भेज रहा हूँ। जब लॉग को इस साइड भेजूंगा तो क्या हो जाएगा? माइनस लॉग बाई माइनस लॉग ए इक्वल टू ए की वैल्यू क्या दिया हुआ? एक्टिवेशन एनर्जी कितना दिया हुआ? कुछ इतना दिया हुआ, देखो 2.303 आर टी, वो भी माइनस में डिवाइडेड बाई 2.303 आर टी। अब देखो लॉग ए क्या हो जाएगा? लॉग के बाई ए हो जाएगा, माइनस है तो ये पूरी तरह से कट जाएगा, माइनस। और आपको पता है लॉग का बेस 10 होता है, तो आपको पता है के बाई ए क्या हो जाएगा? 10 0.1 या फिर 0.1 हो जाएगा। ये कितने लोगों को नहीं समझ आया? कितने लोगों को नहीं समझ आया ये? बताओ आप लोग। सर आ गया। आगे कर लेना, कोई टफ नहीं है, बड़ी चीज नहीं है कोई, कर लेना। सब चीज प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। क्लियर है बातें? यस सर। किसी को और कुछ डाउट हो तो पूछो। एक देखो, मैं आप लोग को एक लास्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ। तो इसका आंसर 0.1 आएगा ना? हाँ जी, इसका आंसर 0.1 आएगा, और मैं ऑलरेडी बता दिया हूँ। ये वाला क्वेश्चन बताओ। अ प्लॉट ऑफ 1/t वर्सेस ln k फॉर अ रिएक्शन, स्लोप इतना आया है। द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फॉर रिएक्शन, बताओ। देखते हैं कौन बताता है। बताओ आप लोग क्या आएगा? ए ऑप्शन आ रहा है। अदर्स? अदर्स बताओ। ऐसे क्वेश्चंस मैंने बताए थे जब मैंने सीट के क्वेश्चंस कराए थे। तो ये स्लोप वगैरह कॉन्सेप्ट ना मैथमेटिक्स वाले लोग काफी अच्छे से जानते हैं। y = mx + c। बताऊं क्या मैं ये? सर इंटरसेप्ट सॉल्व करूं? देखो हम सॉल्व करके बताते हैं। आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला क्या होता है? k = a e पे पावर माइनस ई ए बाई आर टी। अब दोनों साइड हमको क्या लेना है? ln लेना है। तो मैं क्या करूंगा? ln k = क्या हो जाएगा? ln a माइनस ln e पे पावर माइनस ई ए बाई आर टी। ये पहले आ जाएंगे इसके। जब पहले आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा? ln k = ln a माइनस प्लस हो जाएगा। ये माइनस का माइनस प्लस हो जाएगा। सॉरी, एक मिनट रुक जाओ, ये प्लस रहेगा। जब ये माइनस आएगा तो ये माइनस आ जाएगा, ये बाहर माइनस आएगा तो माइनस आएगा। आर टी ln e जो होता है ना, इसकी वैल्यू 1 होती है। ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया। अब सिंपल सी बात है, किसके किसके बीच ग्राफ बोल रहा है? प्लॉट 1/t। 1/t को इसने क्या मान लिया है? x मान लिया है। और ln k को क्या मान लिया है? y मान लिया है। तो फॉर्मूला आपको पता है y बराबर क्या होता है? mx + c। यह तो c की वैल्यू हो गई, और यह तो m की वैल्यू हो गया। m की वैल्यू 1/t हो गया, सॉरी x की वैल्यू 1/t हो गया,
और बचा हुआ किसकी वैल्यू है, m की वैल्यू। तो m की M वैल्यू की। क्या हो जाएगा बताओ, माइनस EA बाई A by R माइनस EA बाई R। और m को ही हम लोग क्या बोलते हैं, स्लोप। स्लोप। स्लोप की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 10 पे पावर 4। तो माइनस EA बाई R की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 10 पे पावर 4, यही दिया हुआ ना, माइनस 10 पे पावर 4। ठीक है, तो माइनस से माइनस कैंसल, तो EA की वैल्यू कितनी हो जाएगी, R इंटू 10 पे पावर 4। अब देखते हैं R की वैल्यू कितना रखा है इसने, 8.314 कोई बात नहीं, 8.314 इंटू 10 पे पावर 4। कितना आंसर आया है, जब 191.4 सर ऐसा ही कुछ आंसर आया सर, ये ऑप्शन में नहीं है। क्या सर डी ऑप्शन आ रहा है। देखो ये किलो जूल में दे दिया है, तो सिंपल सी बात है, 10 पे पावर 4 करोगे तो 83140 आ जाएगा। और जब आप किलो में करोगे ना तो 3 इधर कर देना, यानी कि 83.14 किलो जूल हो जाएगा। और सबसे नियरेस्ट वैल्यू इसकी लगा लेना, सबसे 83.14 के सबसे नियरेस्ट कौन है, देखो 83 ही है। मैं क्या बोल रहा हूँ कि एग्जैक्ट आंसर नहीं लिखना है, तो जो सबसे नियरेस्ट आंसर है वही लिखना है, क्योंकि आपके पास ऑप्शन है ABCD का। यस सर। हाँ, और ऐसी बात नहीं है कि जो आपका आंसर आया वही आंसर ABCD में भी दिया हो, जो सबसे नियरेस्ट वैल्यू हो वही आपको लिखना है। क्लियर बात है सबको? यस सर, ऐसे तो फिर A और D दोनों में कंफ्यूजन हो जाएगी। वही बात है, ऐसे कंफ्यूजन नहीं, A और D में कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि अगर 0 होता तो A ऑप्शन सही होता। पॉइंट में आंसर करने की। हाँ, ये सब मत ध्यान देना, बस आप लोग नियरेस्ट सबसे लगाना। अगर 83140 होता तो ए वाला ही ऑप्शन सही होता, क्योंकि इसमें 0 नहीं दिया हुआ है, 10 का कमी है, तो इसमें बी वाला ऑप्शन सही होगा। और भी किसी को कुछ डाउट है? सेकंड चैप्टर के कुछ पीएच वाले क्वेश्चन करवा दो। देखो पीएच वाले क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, सिंपल सी बात है, ऐसे पूछ देता है। अगर मान लो किसी का पीएच कितना दे दिया, 3 दे दिया, इसका पूछ सकता है कि इसका आप लोग H+ का कंसंट्रेशन बता दो, ऐसे पूछ सकता है। तो सिंपल सी बात है, आपको पता है पीएच बराबर क्या होता है, माइनस लॉग H+ आयन। पीएच 3 दे दिया है तो माइनस लॉग H+ का कंसंट्रेशन, तो H+ का कंसंट्रेशन बराबर क्या आ जाएगा, 10 पे पावर -3। यस सर। ओके, ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे, कर लेना आप लोग यार थोड़ा सा। क्लियर है क्या सबको? यस। देखो बोर्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मेरे पास नहीं है, स्कूल वाले कुछ भी नहीं है मेरे पास, आपको खुद मेहनत करना पड़ेगा, इसके लिए खुद मेहनत करना पड़ेगा। स्कूल के लिए मेरे पास कोई मटेरियल नहीं है, समझ गए सभी? यस सर। ठीक है, देखो मैं बता रहा हूँ कि शायद, हाँ ठीक है, चलो ठीक है, फिर आप लोग अच्छे से पढ़ लेना और सभी को स्क्रीनशॉट शेयर करना मुझे, ठीक है? एग्जाम्स के बाद सभी को स्क्रीनशॉट शेयर करना। ओके सर। ओके सर। आपको स्कूल